दोस्तों, यदि आपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सत्र 2023 से 25 में इंटर में दाखिला कराए हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वैसे तमाम छात्र छात्राओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है जिन्होंने अभी हाल ही में अपना नामांकन 2023 में करवाया है इंटर में। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको लाइव दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे जिससे आपको क्लियर हो पाएगी कि कितना पैसा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में लग रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की तरीका बिल्कुल अलग है, क्योंकि पहले इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो अलग होता था, लेकिन इस बार आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो जारी किए गए हैं इसमें बहुत सारी जानकारी आपका पहले से ही प्रिंटेड है, मतलब कि आपके सभी जानकारी इसमें दिए गए हैं। तो सारी जानकारी के लिए एक बार वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको एक चीज़ क्लियर कर दे, इससे पहले भी इंटर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए तिथि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पूर्व में ही जारी किया था। वो तिथि 20 सितंबर 2023 से शुरू की गई, 11 अक्टूबर 2023 तक रखी गई थी, लेकिन किसी कारण से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वो जो रजिस्ट्रेशन करने की तिथि थी उससे स्थगित कर दिया है। अब बहुत सारे बच्चों ने उस बीच में 1-2 दिन रजिस्ट्रेशन चली थी तो कई सारे बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था। उन तमाम बच्चों को मेरा आग्रह रहेगा कि आप एक बार अपने जो कॉलेज है वहाँ जाकर पता कर ले कि वो आपने जो भरा है वो स्थगित कर दिया होगा, तो फिर आपको नए सिरे से जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है और पुनः उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर लीजिएगा। तो फिलहाल अभी स्क्रीन पर चलते हैं और सारी जानकारी आपको बताते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, क्या इसका गाइडलाइन है, उसे आप एक बार जरूर समझिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मैं जानकारी आपको बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही देता हूं ताकि आपको कहीं भी भविष्य में कोई परेशानी आपको ना हो। इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा आपके लिए जेन्युइन अपडेट आप तक अपडेट की जाती है। आप सभी के लिए हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है जहाँ आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि सारी अपडेट आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी मिलती है, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं कि कैसे 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे आपके सामने एक नोटिफिकेशन है जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया है। सत्र 2023 से 25 में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में इंटरमीडिएट यानी 11वीं में नामांकित नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए एवं स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए सूचीकरण नियमित आवेदन भरे जाने एवं शुल्क जमा करने के संबंध में ये नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इसमें देखिए हम आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा होगा। इसमें बताया गया कि देखिए पूर्व में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपना नोटिफिकेशन जारी किया था रजिस्ट्रेशन को लेकर 20/9/2023 को, और ये रजिस्ट्रेशन चलनी थी 11 अक्टूबर 2023 तक। ये जो आवेदन होनी थी जो किसी कारण से वो स्थगित कर दिया है, जिसके लिए नोटिफिकेशन बोर्ड ने जारी किया था। अब वही आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पुनः भरे जाने हैं, जिसको लेकर ये सूचना जारी किए गए हैं। अब आपकी जो रजिस्ट्रेशन भरे जाने हैं और 24/11/2023 से 15 दिसंबर 2023 तक, मतलब आज से आपकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिसंबर तक आपकी फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म 2 प्रकार का जारी किया गया है, एक बातों को ध्यान रखिएगा। पहला फॉर्म वैसे कैंडिडेट के लिए जारी किया गया है जिन्होंने नियमित कोटि से, मतलब कि 2023 में ही आपने नामांकन इंटरमीडिएट में कराया है, तो आपका फॉर्म पहले से ही प्रिंटेड रहेगा। जो आपने OFSS के माध्यम से जो नामांकन करवाया था उसी के डाटा पे आपकी जो फॉर्म है वो भरा हुआ मिलेगा। खंड A जिसमें क्रम 1 से लेकर 16 तक की जो जानकारी है पहले से ही बोर्ड आपको भरकर देगी, और खंड B की जो जानकारी है वो आपको भरनी होगी। जो जानकारी भरी होगी उसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, उसकी जानकारी दिए गए हैं। खंड B में 17 से 33 तक की जो भी विवरण है उसे आपको अनिवार्य रूप से भरना है। दूसरा, स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए आवेदन फॉर्म इनके वेबसाइट पर मिल जाएगी, उससे आप डाउनलोड कर उसमें आपको पूरी जानकारी भरनी होगी। अब आपके मन में ये कंफ्यूजन होगा कि सर जो कैंडिडेट मान लीजिए अभी नामांकन अपना करवाया है तो उनको ये आवेदन फॉर्म कब और कैसे मिलेगा, इसके बारे में बताइए। तो देखिए इसके लिए आप सभी को अपने विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है, यहाँ पर क्लियर बताया गया कि प्रधानाध्यापक के माध्यम से 24 नवंबर 2023 से 27 नवंबर 2023 तक ये वेबसाइट है, इस पर आपके प्रिंसिपल अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे और वो सभी कैंडिडेट का यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करेंगे। अब उस फॉर्म को आप अपने कॉलेज के प्रधानाध्यापक के माध्यम से प्राप्त करेंगे और वह फॉर्म प्रधानाध्यापक आपको 2 कॉपियों में देंगे।
उसी फॉर्म को आपको भरकर अपने प्रधानाध्यापक के पास जमा करना है। ये नहीं कि आप खुद से ऑनलाइन करेंगे, आवेदन प्रक्रिया आपके ऑनलाइन है, लेकिन आपके प्रिंसिपल आपको फॉर्म देंगे, उसको भरकर प्रिंसिपल को देंगे। प्रिंसिपल पुनः उस यूजर आईडी पासवर्ड की मदद से 15 दिसंबर 2023 तक आपकी जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उससे वो ऑनलाइन माध्यम से फिल कर देंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपसे जो आपके प्रिंसिपल है वो फीस लेंगे। आप कहेंगे कि सर फी क्या होगा, तो फीस समझ लीजिए। अगर आपने इस बार नामांकन करवाया है, आप नियमित कोटि के विद्यार्थी है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से ही 10वीं पास किया और 11th में नामांकन कराया, तो आपको 515 रुपये ये ऑफिशियल फ़ी है। आप कहेंगे इतना ही फ़ी कॉलेज लेगा, तो बिल्कुल भी नहीं लेगा। इससे आपको उम्मीद रखे 100 रुपये एक्स्ट्रा ही कॉलेज लेगा, तो वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। स्वतंत्र कोटि के जो विद्यार्थी होंगे उनका जो फ़ी होगा वो 915 रुपये होंगे। और वैसे विद्यार्थी जो अन्य बोर्ड से वो 10वीं पास किया है और 11वीं में बिहार बोर्ड में आया है, उन्हें 715 रुपये लगेंगे। और अन्य बोर्ड के जो भी स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी होंगे उससे 1115 रुपये देने पड़ेंगे, जिसकी पूरी गाइडलाइन दिया गया है कि आपके प्रिंसिपल कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो पहले लॉगिन करेंगे, फॉर्म डाउनलोड करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, फिर पेमेंट का स्टेटस वो देख पाएंगे, फिर आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल करेंगे और यहाँ पर रजिस्टर जो स्टूडेंट है उनका लिस्ट वो देख पाएंगे, फिर वो लॉग आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि इसमें क्या क्या दस्तावेजें आपकी लग सकती है, तो समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले आपका कलर फुल जो है एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। जो फोटो अभी आप देंगे वही फोटो आपके आगे जो परीक्षाएं में आप सम्मिलित होंगे उस एडमिट कार्ड पर आएंगे। इसके अलावा आपके मार्कशीट पे आएंगे, तो अच्छा वाला एक फोटो आप दीजिएगा जिसका बैकग्राउंड व्हाइट रखिए या लाइट ग्रीन आप रख सकते हैं। इसके अलावा आपका आधार कार्ड लगेगा, 10वीं की जो अंक प्रमाण पत्र है, एडमिट कार्ड है, ये लगेगा। 11th में जो आपने नामांकन कराया है उसका जो भी आपके पास रिसिप्ट होगा वो आपको लगेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। आपके कॉलेज अन्य कोई भी अन्य दस्तावेज मांग सकते हो वो आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। तो ये इसकी ओवरऑल जानकारी थी। अब आइए जानते हैं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने जो कॉलेज है वहाँ आप जाएंगे, अपने प्रिंसिपल से मिलेंगे और आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पर फैकल्टी साइंस लिखा रहेगा, आर्ट के होंगे तो आर्ट लिखा रहेगा, कॉमर्स के रहेंगे तो कॉमर्स लिखा रहेगा। सबका फॉर्मेट सेम ही है, सिर्फ विषय का नाम अलग अलग होगा, उसकी जानकारी हम आगे बताएंगे। आर्ट वाले होंगे तो कैसे आपको विषय चुनना है, साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं तो कैसे चुनना है, सभी जानकारी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है इंटरमीडिएट कक्षा में सत्र 2023 से 25 में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नामांकित विद्यार्थियों के लिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिनका सत्र 2023 से 25 है। यहाँ पर बताए गए नोट में देखेंगे 3 नोट दिए गए। पहला, OFSS प्रणाली में नामांकन हेतु आपके द्वारा जो सूचनाओं के आधार पर आपने जो नामांकन विवरण भरा था वो खंड ए यानी क्रम संख्या 1 से 16 तक वो अंकित है। इसमें बताया गया है 1 से 16 तक जो अंकित विवरण है इसमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अर्थात क्रम संख्या 1 से 16 तक विद्यार्थी को कुछ नहीं लिखना है। मतलब जो 1 से 16 तक ये विवरण आप देख रहे हैं यहाँ तक आपको इसमें कुछ भी आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। हम आपको बता दें बहुत सारे कैंडिडेट का विवरण गलत है, जैसे उनका जो है 10वीं में मार्कशीट पे उनका नाम कुछ और है, पिताजी का नाम कुछ और है और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें कुछ और है। तो उससे आप कैसे संशोधित करेंगे उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। 3 नंबर पॉइंट में बताया गया है विद्यार्थियों द्वारा इस आवेदन पत्र में मात्र खंड बी में जो भी डिटेल पूछी गई है उससे आपको भरना है। तो यहाँ पर खंड ए है, आप खंड ए में देखिए जो जानकारी है वो पहले से ही फिलअप है। अब ये भी समस्या है कि बहुत सारे बच्चों का 10वीं में कुछ और डिटेल है और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो प्रिंट हो रहे हैं इसमें कुछ और डिटेल, तो वो क्या करेंगे। तो इसके लिए जो प्रिंसिपल आपके ये फॉर्म देंगे, इस फॉर्म को पहले क्या करेंगे, आप किसी भी दुकान पर जाकर इसका एक जीरोक्स करवा लीजिएगा, रंगीन कॉपी। अब ओरिजिनल फॉर्म अपने पास सुरक्षित रखिएगा, जो जीरोक्स आपने करवाया है उसमें आपको देख लेना है कि क्या क्या मेरा डिटेल गलत है। जैसे मान लीजिए आपके माता जी का नाम गलत है, कोई स्पेलिंग मिसमैच है, तो आप यहाँ पर क्या करें, इसे इस प्रकार गोला कर दे और जो भी सही विवरण है जो आपके 10वीं के मार्कशीट एडमिट कार्ड पे है वो सही विवरण आप यहाँ पर लिख देंगे। इसी अनुसार सभी डिटेल आप देख लेंगे। 1 से 16 तक में कोई गलत तो नहीं है, गलत है तो इसे गोला कर आप इसे जरूर बगल में लिखें। वो ओरिजिनल कॉपी में नहीं, एक कॉपी आप फोटो स्टेट करवाकर उस पर ये करें और अपने प्रिंसिपल से मिले। आपके प्रिंसिपल 100% इसका
इसका जो समाधान है वो कर देगा। ये सुधार अभी भी हो सकता है, आपके प्रिंसिपल के स्तर से वो लॉगिन कर ये डिटेल सुधार कर सकते हैं जब वो फॉर्म को फिल करेंगे। तो अगर आप अभी सुधार नहीं कराएंगे तो ये काफ़ी परेशानी होगी। हालांकि कहीं भी किसी स्टूडेंट का गलती नहीं होगा, क्योंकि आपने जो विवरण भरा होगा जो OFSS पे उसी अनुसार लिया गया, तो दिक्कत कहीं भी नहीं है। हमने सभी डिटेल को बताया। इसमें सबसे पहले 1 नंबर में आपका OFSS CAF नंबर है, इसमें कहीं भी कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। आपका जो कोटी होगा वो यहाँ पर रेगुलर मिलेगा, तो रेगुलर ही होंगे क्योंकि आपने 2023 में आपने नामांकन करवाया है, तो ये आपको रेगुलर ही रहेगा। आपके जो भी कॉलेज का कोड है वो देखने को मिलेगा, कॉलेज का नाम मिलेगा और आपकी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, आपका नाम मिलेगा, आप देख लीजिएगा, आपके माताजी का नाम, पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा, 10वीं आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है उस बोर्ड का यहाँ पर आपको नाम मिलेगा। यहाँ पर 10वीं के जो भी आपकी रोल नंबर है, रोल कोड है वो देखने को मिलेगा, रोल नंबर नीचे मिलेगा, कब पास किया वो मिलेगा। यहाँ पर आपकी फोटो देखने को मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। फिर भी अगर फोटो मान लीजिए आपका नहीं है या फोटो अच्छा नहीं है तो आप अपने प्रिंसिपल को फोटो देकर आप फोटो को अपडेट करवा सकते हैं। प्रिंसिपल से एक बार क्लियर हो जाइएगा। यहाँ पर अगर साइन बोले करने के लिए तो करिएगा, अन्यथा यहाँ पर साइन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपसे साइन मांगी जाएगी, आपके प्रिंसिपल बोले तभी यहाँ पर आपको साइन करना है। यहाँ पर आपका जेंडर देखने को मिलेगा, आपकी कैटेगरी मिलेगी। अगर यहाँ पर देखेंगे कोई डिसेबल कैंडिडेट होंगे तो यस रहेगा, अन्यथा नो ही रहेगा। आपकी जो नेशनलिटी है इंडियन है, तो यहाँ पर आप इंडियन लिख सकते हैं अगर नहीं भरा है तो। उसके अलावा या आपकी जो भी रिलीजन है, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किस धर्म से बिलोंग करते हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखा है तो इस प्रकार हिंदू है तो हिंदू लिखेंगे। सभी बड़े अक्षरों में ही आपको लिखना है और ब्लैक या ब्लू पेन का ही उपयोग करना है। अब आप आ जाएंगे सेकंड पेज जो कि खंड बी है। इसमें पूरी जानकारी 17 से 33 तक की जो पूछे जा रहे हैं वो आपको भरने होंगे। यहाँ पर बताया गया है कि कृपया अपना आधार नंबर अंकित करें। देखिए आधार नंबर आपका जो भी होगा तो एक लेटर एक बॉक्स में ही आपको लिखना है, एक अंक एक बॉक्स में लिखना है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका 1, 2, 3 इस प्रकार है तो आपको 1, 2, 3 इस प्रकार ही लिखना है। ये नहीं कि 3 लिखे तो इस बॉक्स में भी आ गया, तो ये गलत तरीका है। एक अंक एक बॉक्स में होना जरूरी है। इस प्रकार यहाँ पर अपना पूरा आधार नंबर लिखेंगे और यहाँ पर देखिए 18 नंबर उनको भरना है जो आधार नंबर नहीं भर पा रहे हैं। जिनके पास आधार कार्ड है ही नहीं वो कैंडिडेट क्या कर सकता है, आधार नंबर को अगर आप नहीं भरते हैं तो आपको नीचे आना है, यहाँ पर घोषणा देना है कि आप आधार कार्ड आपके पास नहीं है, आपको यहाँ पर अपना साइन करना होगा। जो कैंडिडेट आधार कार्ड यहाँ पर 17 में दे रहे हैं तो उनको 18 नंबर कॉलम को छोड़ना है। यहाँ पर आपको साइन करने की जरूरत नहीं है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी आप नीचे आएंगे 19 नंबर कॉलम में बोला गया कि आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो किस क्षेत्र में है। अगर शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन जो मिल रहा है इस बॉक्स में इस प्रकार टिक करें। ग्रामीण क्षेत्र में है तो इसको छोड़ना है, आपको जो रूरल वाला है उस बॉक्स में टिक करना है। अब यहाँ पर बताना है कि आपका सब डिवीजन कौन सा है जो कि इंस्टीट्यूट का, वो आप यहाँ पर बताएंगे। इसके अलावा आपकी जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर बताएंगे। 22 नंबर में आपको ईमेल भरना है। देखिए यहाँ पर सब डिवीजन का मतलब अनुमंडल होता है, तो यहाँ पर अनुमंडल आपको लिखना है। इन बातों को ध्यान रखिएगा जहाँ भी आपके इंस्टीट्यूट अवस्थित होगा। 23 नंबर में स्टूडेंट का नाम लिखना है इन हिंदी, मतलब आपके हिंदी में क्या नाम है आप यहाँ पर लिखेंगे। किसी का नाम अगर मान लीजिए राम है तो यहाँ पर आप इस प्रकार राम कुमार है तो राम कुमार ये इस बॉक्स में लिखेंगे। बॉक्स से बाहर नहीं होनी चाहिए। माता जी का जो नाम होगा हिंदी में आपको लिखना है। पिताजी का जो नाम होगा 25 नंबर में हिंदी में आपको लिखना है। स्टूडेंट का जो एड्रेस होगा बताना है। अब कहेंगे सर एड्रेस किस प्रकार बताएंगे, तो एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे अवस्थित हो जिस अनुसार आप बताएंगे। जैसे एड्रेस में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी VILL कर इस प्रकार कर स्लैश दे दीजिएगा, विलेज लिख लीजिएगा, कॉमा लगा दीजिए, PO कर क्या करें पोस्ट ऑफिस को यहाँ पर डाल दीजिएगा, कॉमा कर PS कर पुलिस स्टेशन को आप डाल दीजिएगा, और कॉमा कर अगर जगह बचता है तो यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट को भी DIST लिखकर डिस्ट्रिक्ट बता दीजिएगा। इस प्रकार आप एड्रेस को फिल कर सकते हैं। 27 नंबर में आपसे बोला गया कि आपकी शादी हो चुकी है तो आप बताएं। शादी हुई है तो उन कैंडिडेट को यहाँ पर मैरिड पे टिक करना है। अगर नहीं हुई है आप अविवाहित है तो यहाँ पर इसको अनटिक ही रहने दीजिएगा और अनमैरिड वाले पे आपको टिक करना है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। और जो कैंडिडेट मैरिड है तो इस बॉक्स में उनको लिखना है कि हम भाई मैरिड है, इस प्रकार मैरिड का स्पेलिंग है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा।
अब यहाँ पर आपसे 28 नंबर में अकाउंट नंबर पूछी गई है, 29 में IFSC कोड पूछी गई। यहाँ पर बोला गया कि सीरियल नंबर 28, 29, 30 अगर कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप भरिए, नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं। तो आपके पास अकाउंट नंबर होगा तो जरूर फिल कर दीजिएगा, IFSC कोड जरूर फिल कर दीजिएगा और बैंक का नाम, ब्रांच का नाम यहाँ पर आप जरूर फिल कर दीजिएगा, ये आपके लिए बेटर होगा। नहीं है तो छोड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 31 नंबर कॉलम में 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछी गई है। इसका क्या मतलब होता है तो समझिए, आपके शरीर में देखिए कोई ऐसा निशान हो सकता है, वो निशान कटा का हो, जला का हो, कहीं भी तिलवा हो या कोई भी घाव का निशान हो, ये निशान जरूर किसी न किसी स्टूडेंट के शरीर में होता ही है। तो आप बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका पैर में कटा है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मार्क ऑन राइट लेग, मतलब अगर राइट लेग में कटा है वो बता सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, नो मार्क आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एक ही किसी के शरीर में अगर निशान है तो सेकेंड बॉक्स में आप यहाँ पर नो मार्क आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार 31 नंबर तक आपको भरना है। 2 पेज आपको सेम इसी अकॉर्डिंग भरना है। तीसरे नंबर पेज में ये चेंज हो जाएगा। अगर आप साइंस के हैं तो अलग यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम मिलेगा, कॉमर्स के तो अलग और आर्ट के हैं तो अलग मिलेगा। अब यहाँ पर आपको समझना बेहद जरूरी है। देखिए, अगर आप साइंस वाले हैं, आर्ट वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, यहाँ पर जो 33 नंबर है ये आपका भी सेम रहेगा। इसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट है ग्रुप ए में 100 नंबर का आपको लेना होगा और कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप बी में 100 नंबर का है वो आपको लेना होगा। मतलब टोटल जो है 200 का ये जो होता है वो लेना होगा। जैसा कि आप जानते हैं हिंदी इंग्लिश 100 नंबर का आपको लेना ही होता है। तो यहाँ पर ग्रुप ए में अगर मान लीजिए आप हिंदी को यहाँ पर टिक करते हैं तो आपको ग्रुप बी में आपको यहाँ पर 100 नंबर इंग्लिश अगर आप लेना चाहे तो इंग्लिश ले सकते हैं, अगर आप उर्दू लेना चाहे तो उर्दू ले सकते हैं, मैथिली लेना चाहते हैं, संस्कृत लेना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चुने। हमको यहाँ पर इंग्लिश चाहिए तो मोस्टली कैंडिडेट यही लेते हैं, 100 नंबर हिंदी 100 नंबर इंग्लिश। तो एक में 100 नंबर आप हिंदी को टिक करिए और ग्रुप बी में 100 नंबर इंग्लिश को आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। बाकी 200 का ये हो गया तो बच गया आपका 300 का, तो 300 का यहाँ पर है। अब ये फॉर्म साइंस वाले कैंडिडेट का है तो यहाँ पर देखेंगे साइंस वाला सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर नाम मिलता है। जैसे देखिए फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो इसमें 300 का ही चुनना है। ये नहीं कि आपको यहाँ पर 4-5 ऑप्शन मिला सब पर टिक कर दे, बिल्कुल गलत है। आपको एडिशनल चाहिए तो एडिशनल के नीचे पूछा गया कि भाई एडिशनल अगर आपको लेना है, कुछ एक्स्ट्रा लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये भी डाउट होंगे कि क्या सर हमने जो एडमिशन लिया है उस समय हमने सब्जेक्ट कुछ और दिया है और हम चाहते हैं सब्जेक्ट में कुछ चेंजेज करना, सब्जेक्ट को परिवर्तन करना, तो ये संभव है? तो देखिए ये संभव है। मतलब सेम स्ट्रीम में अगर आप कुछ चाहते हैं जोड़ना तो जोड़ सकते हैं। जैसा अगर मान लीजिए कोई बच्चा साइंस का है, उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है, वो चाहते हैं कि नहीं हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से करें, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन आप साइंस के हैं, सोचेंगे सर हम आर्ट में चले जाए, तो ये संभव है ही नहीं। आप अपने स्ट्रीम में सब्जेक्ट का परिवर्तन कर सकते हैं, जो अभी आप चुनेंगे यही आपके फाइनल एग्जाम में आएगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा। जैसा कोई कैंडिडेट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स पे टिक करना है, केमिस्ट्री पे टिक करना है, मैथ पे टिक करना है। अगर बच्चों को इच्छा है कि हम एक्स्ट्रा में बायो रखें तो आपको एडिशनल वाले में यहाँ पर बायो मिलता है, बायो चुने। एडिशनल में वही सब्जेक्ट आप रख सकते हैं जो आपने यहाँ पर नहीं चुना है। अगर मान लीजिए आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चुन लिया और एडिशनल में भी आप मैथ चुन लेंगे तो ये गलत है। समझ रहे हैं ना कि मतलब कि जो यहाँ पर आपने चुन दिया उसके अलावा कोई एडिशनल चाहे तो ले सकते, कंपलसरी नहीं है। किन्हीं बच्चों को एडिशनल कुछ नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा में कुछ लेना ही नहीं है, तो ये वाला जो ऑप्शन है इसको बिल्कुल आपको अनटिक रहने देना, कहीं भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। इसी अनुसार कोई आर्ट वाले बच्चे हैं तो उनको आर्ट वाला यहाँ पर सब्जेक्ट मिलेगा। जैसे आपने 100 नंबर हिंदी इंग्लिश यहाँ से चुन लिया। अब यहाँ पर आर्ट वाले जो सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, जैसे म्यूजिक रखना है, होम साइंस रखना है या हिस्ट्री रखना है, पॉलिटिकल साइंस रखना है, जो भी रखना है उसके सामने आप टिक करेंगे। 300 का सब्जेक्ट आप यहाँ से चुन सकते हैं। एडिशनल में यानी एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट चाहिए तो आप यहाँ से टिक करें, अन्यथा आपको यहाँ पर अनटिक करना है। सेम इसी प्रकार कॉमर्स का भी रहेगा, कॉमर्स का भी सब्जेक्ट मिलेगा। जो सब्जेक्ट रखना है उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। तो हमें जहाँ तक लगता है कि सब्जेक्ट चुनने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट पेज आता है, चौथा पेज, जो कि सभी स्ट्रीम के लिए सामान्य है। 3 नंबर पेज ही चेंज रहेगा। साइंस कॉमर्स आर्ट का अलग अलग सब्जेक्ट का नाम मिलेगा, चौथा सबके लिए सामान्य है। अब ये उनको भरना है जिनके कॉलेज में वोकेशनल ट्रेड का जो है पढ़ाई होता है। जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज है, वहाँ पर अगर आपने साइंस कॉमर्स आर्ट में
नामांकन लिया है, लेकिन वोकेशनल ट्रेड वहाँ पर पढ़ाई होता है और आपको वोकेशनल कोर्स करना है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी हो गया, इसके अलावा ब्यूटी वेलनेस है, कई सारे यहाँ पर है। मोस्टली कॉलेज में यहाँ पर नहीं है वोकेशनल ट्रेड, तो आप इससे छोड़ सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखिए जो आपके पिताजी होंगे उनका यहाँ पर आप सिग्नेचर इस बॉक्स में आप करवा दीजिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट का सिग्नेचर हिंदी में बोला गया तो आपको अपना नाम जो है यहाँ पर हिंदी में लिख लेना है। उसके बाद आपको अपना नाम जो है इंग्लिश में यहाँ पर आपको लिखना है। जो भी नाम हो बॉक्स के अंदर में ही होनी चाहिए। बाकी नीचे में आपके जो प्रिंसिपल होंगे आपके कॉलेज का, उनका यहाँ पर साइन होगा और उनका जो भी मोहर होगा वो यहाँ पर लगेगा। इसके अलावा जो हमने डॉक्यूमेंट बताया, आधार कार्ड, आपके 10वीं के अंक प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड, आपके नामांकन रसीद, आपके पासपोर्ट साइज फोटो और इनके अलावा भी जो डॉक्यूमेंट आपके प्रिंसिपल मांगे उससे आपको जमा कर देना है। और इसके लिए जो आपसे फ़ी निर्धारित किए गए हैं कि नियमित कोटि के लिए 515 रुपये और यहाँ पर स्वतंत्र कोटि के लिए 915 है और अन्य बोर्ड वाले कैंडिडेट के लिए जो है 715 है। तो इतने फ़ी लेकर आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास इसे जमा करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको डिटेल में बताया कि कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिली होगी इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म से जुड़ा। अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन फिर भी बच चुकी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपके साथ परेशानी क्या हो रही है, ताकि अगले वीडियो मैं आपके डाउट के रिगार्डिंग ज़रूर बना दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, जहाँ पर सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।